अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। हम आपको बताएंगे एलर्जी क्या है और उससे कैसे महफूज रह सकते हैं। और मैं हूं नौशीन। एलर्जी क्या है और इससे कैसे महफूज रह सकते हैं। माहौल में मौजूद गर्दो गुबार और अलविदगी के बाइस हर दूसरा शख्स छींकता और गिले के मसाइल का शिकार नजर आता है। कुछ मौसम भी एलर्जी में इजाफे का बाइस बनते हैं। मिसाल के तौर पर कई इलाकों में मौसम बहार में पोलन एलर्जी से बहुत से लोग मुतासिर होते हैं। ताहम एलर्जी का मसला मौसम सरमा में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और सर्दियों का नज़ला, ज़ुकाम मुख्तलिफ बीमारियों और बुखार का भी बाइस बन जाता है। इसके अलावा गैर मियारी पानी और सीवरेज की नाकिस सूरत हाल सांस और जलद की एलर्जी का भी बाइस बनती है। एलर्जी की तारीफ हमारा मुदाफ़ती निज़ाम हमें बीमारियों वाले बैक्टीरियाज और वायरसेस से महफूज रखता है। ऐसे ही किसी भी उनसर के मुखालिफ एक मजबूत मुदाफ़ती रद्द अमल होता है जो अक्सर लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होता। ये उनसर एलर्जी कहलाता है। यानी यूँ समझ ले कि एलर्जी क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी की वजह से होती है। एलर्जी की अक़साम। एलर्जी की एक किस्म का ताल्लुक सांस और दूसरी का जलद से है, जो हसास लोगों को मखसूस चीज़ों को छूने से होने लगती है। सांस की एलर्जी को पोलन एलर्जी भी कहते हैं, जो इस्लामाबाद में जंगली शहतूत के बाइस होती है। साथ ही ज़री इलाकों में फसलों पर किए जाने वाले स्प्रे और जानवर एलर्जी का बाइस बनते हैं। जनलत की एलर्जी से जिस्म पर खारिश होती है और जनलत का रंग आसित्ता आसित्ता सुर्खी माइल हो जाता है। बरवक्त इलाज न करवाने से जनलत चमड़े की तरह सख्त होकर एक्जीमा की सूरत इख्तियार कर लेती है। एलर्जी क्यों होती है? कोई ऐसी चीज़ खाना या जिस्म पर लगाना जिसे आपका जिस्म कबूल ना करे तो इससे एलर्जी हो जाती है। इसके बाद जिस्म पर खारिश और बेचैनी महसूस होती है। मुख्तलिफ अशिया जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम, काजू, अंडे, गाय का दूध और मखसूस मछली खाने से भी लोग एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कीड़ों के काटने, अद्वियात और केमिकल से जनलद एलर्जी की शिकायत सामने आती हैं। खुराक से एलर्जी कैसे होती है। गुज़श्ता 30 साल के दौरान खुराक से एलर्जी के केसेस में इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर बरतानिया में 1995 से 2016 के दरमियान मूंगफली से एलर्जी की शरह में 5 गन्ना इजाफा हुआ। किंग्स कॉलेज लंदन की जानिब से किए जाने वाले एक मुताला में 3 साल के 1300 बच्चों को तहकीक का हिस्सा बनाया गया। तहकीक में ये सामने आया कि 2.5% बच्चे मूंगफली से एलर्जी का शिकार थे। ऑस्ट्रेलिया में खुराक से एलर्जी का तनासुब सबसे ज़्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक वहाँ 1 साल तक के 9% बच्चों को अंडे और मूंगफली से एलर्जी है। यही वजह है कि तिब्बी साइंसदान कहते हैं कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही मूंगफली खिलानी चाहिए ताकि वो उसकी मुमकिना एलर्जी के खिलाफ छोटी उम्र से ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना शुरू कर दें और इनमें मूंगफली खाने की आदत पैदा हो। किंग्स कॉलेज लंदन में की जाने वाली लैब स्टडी में बताया गया है कि 5 साल उम्र के वो बच्चे जिन्होंने पैदाइश के साल से मूंगफली खानी शुरू की थी, इनमें मूंगफली से एलर्जी का तनासुब 80% कम पाया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को अंडे, मुख्तलिफ सब्जियों और फलों, गाय, बकरे या मुर्गी के गोश्त वगैरह से एलर्जी होती है। अगर एक बार एलर्जी होने की वजह मालूम हो जाए तो इस चीज़ से इज्तिनाब बरतना बेहतर होता है। एलर्जी क्या है और इससे कैसे महफूज रह सकते हैं? माहौल में मौजूद गर्दो गुबार और अलविदगी के बाइस हर दूसरा शख्स छींकता और गिले के मसाइल का शिकार नजर आता है। कुछ मौसम भी एलर्जी में इजाफे का बाइस बनते हैं। मिसाल के तौर पर कई इलाकों में मौसम बहार में पोलन एलर्जी से बहुत से लोग मुतासिर होते हैं। ताहम एलर्जी का मसला मौसम सरमा में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और सर्दियों का नज़ला, ज़ुकाम मुख्तलिफ बीमारियों और बुखार का भी बाइस बन जाता है। इसके अलावा गैर मियारी पानी और सीवरेज की नाकिस सूरत हाल सांस और जनलत की एलर्जी का भी बाइस बनती है। एलर्जी की तारीफ। हमारा मुदाफ़ती निज़ाम हमें बीमारियों वाले बैक्टीरियाज और वायरसेस से महफूज रखता है। ऐसे ही किसी भी उनसर के मुखालिफ एक मजबूत मुदाफ़ती रद्द अमल होता है, जो अक्सर लोगों के लिए नुकसानदेह नहीं होता। ये उनसर एलर्जी कहलाता है। यानी यूँ समझ लें कि एलर्जी क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी की वजह से होती है। एलर्जी की अक़साम। एलर्जी की एक किस्म का ताल्लुक सांस और दूसरी का जलद से है, जो हसास लोगों को मखसूस चीज़ों को छूने से होने लगती है।
सांस की एलर्जी को पोलन एलर्जी भी कहते हैं, जो इस्लामाबाद में जंगली शहतूत के बायस होती है। साथ ही ज़री इलाकों में फसलों पर किए जाने वाले स्प्रे और जानवर एलर्जी का बायस बनते हैं। जलद की एलर्जी से जिस्म पर खारिश होती है और जलद का रंग आहिस्ता आहिस्ता सुर्खी माइल हो जाता है। बरवक्त इलाज न करवाने से जलद चमड़े की तरह सख्त होकर एक्जिमा की सूरत इख्तियार कर लेती है। एलर्जी क्यों होती है? कोई ऐसी चीज़ खाना या जिस्म पर लगाना जिसे आपका जिस्म कबूल न करे तो इससे एलर्जी हो जाती है। इसके बाद जिस्म पर खारिश और बेचैनी महसूस होती है। मुख्तलिफ अशिया जैसे मूंगफली, अखरोट, बादाम, काजू, अंडे, गाय का दूध और मखसूस मछली खाने से भी लोग एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कीड़ों के काटने, अद्वियात और केमिकल्स से नलद एलर्जी की शिकायत सामने आती है। खुराक से एलर्जी कैसे होती है? गुज़िश्ता 30 साल के दौरान खुराक से एलर्जी के केसेस में इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर बरतानिया में 1995 से 2016 के दरमियान मूंगफली से एलर्जी की शरह में 5 गुना इजाफा हुआ। किंग्स कॉलेज लंदन की जानिब से किए जाने वाले एक मुताला में 3 साल के 1300 बच्चों को तहकीक का हिस्सा बनाया गया। तहकीक में ये सामने आया कि 2.5% बच्चे मूंगफली से एलर्जी का शिकार थे। ऑस्ट्रेलिया में खुराक से एलर्जी का तनासुब सबसे ज़्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक वहाँ 1 साल तक के 9% बच्चों को अंडे और मूंगफली से एलर्जी है। यही वजह है कि तिब्बी साइंसदान कहते हैं कि बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही मूंगफली खिलानी चाहिए ताकि वो उसकी मुमकिना एलर्जी के खिलाफ छोटी उम्र से ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना शुरू कर दें और इनमें मूंगफली खाने की आदत पैदा हो। किंग्स कॉलेज लंदन में की जाने वाली लैब स्टडी में बताया गया है कि 5 साल उम्र के वो बच्चे जिन्होंने पैदाइश के साल से मूंगफली खानी शुरू की थी, इनमें मूंगफली से एलर्जी का तनासुब 80% कम पाया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को अंडे, मुख्तलिफ सब्जियों और फलों, गाय, बकरे या मुर्गी के गोश्त वगैरह से एलर्जी होती है। अगर एक बार एलर्जी होने की वजह मालूम हो जाए तो इस चीज़ से इज्तिनाब बरतना बेहतर होता है। अलामात। एलर्जी की अलामात हर फर्द में उसकी शिद्दत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती हैं। आब व हवा और तज़्म ज़िंदगी की तब्दीली से एलर्जी की नौयत और शिद्दत में फ़र्क पड़ सकता है। सांस की एलर्जी हो या फिर खाने की वजह से उसकी अलामात में सांस लेने में दुश्वारी, जलन आँखों में खारिश, सूजी हुई सुर्ख आँखें, खांसी, शाह का सदमे में चले जाना, खरखराहट, नाक बहना, जलद सारुख हो जाना, जिस्म पर निशानात अदाने हो जाना, नाक, मुंह, गिलिया जलद पर खारिश होना वगैरह शामिल हैं। ज़्यादातर बच्चे एलर्जी का शिकार होते हैं और उनकी नाक, आँखें, गला, फेफड़े या जलद ज़्यादा मुतासिर होती है। एहतियाती तदाबीर। एलर्जी आर्जी हो या दायमी, इसका मुस्तकिल इलाज मौजूद नहीं है, यानी अगर आप किसी भी किस्म की एलर्जी में मुब्तला हैं तो मुमकिन है कि वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहे। अगर उसकी वैक्सीन दस्तयाब है तो बाकायदगी से वैक्सीन इस्तेमाल करें, ताहम एहतियात करने से ही एलर्जी और उसकी वजह से पैदा होने वाले मसाइल से महफूज रहा जा सकता है। इस ज़िम्न में चंद एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं जिन पर अमल करके आप खुद और बच्चों को एलर्जी से महफूज रख सकते हैं। फ़िज़ाई एलर्जी की सूरत में आपको मास्क लगाना चाहिए। ऐसी चीज़ों से बने ज़ेवरात और चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें जो आपको एलर्जी में मुब्तला कर सकती है। ऐसे मटीरियल से तैयार करदा लिबास ना पहनें जिससे आपको एलर्जी हो सकती हो। माहिरीन का कहना है कि अक्सर लोग सर्जिकल मास्क पहन लेते हैं जो धूल या पोलन एलर्जी से बचाव में बिल्कुल मदद नहीं करते। हर एलर्जी के लिए ख़ास किस्म का मास्क होता है जो मार्केट में मिल जाता है और सिर्फ इसी मास्क से आप एलर्जी से महफूज रह सकते हैं। अपने घर में ख़ास तौर पर बच्चों के कमरे से कालीन वगैरह हटा लें क्योंकि सख्त फर्श के मुकाबले में उन पर ज़्यादा धूल मिट्टी जमती है। घर रोशन और हवादार हो। परिंदों पालतू जानवरों को दूर रखें, ख़ास तौर पर बच्चों के कमरों में उन्हें ना रखें। जानवरों को बाकायदगी से नहलाते रहें। मौसम के आगाज़ और इख्तिताम पर अपनी खिड़कियों को बंद रखें ताकि पोलन ग्रीन एलर्जी से महफूज रहें। अपने बाथरूम और दूसरी फुफ्फुनद लगी जगहों को साफ और खुश्क रखें। जिन लोगों या बच्चों को किसी ग़िज़ा से एलर्जी हो तो उन्हें उनसे परहेज़ करना चाहिए। आप और आपके बच्चे खाने की पैकिंग पर दर्ज लेबल पढ़ने की आदत अपनाएं, उन पर एलर्जी की मालूमात दर्ज होती हैं।
کم شدتے کی الرجی والی علامات کی صورت میں میڈیسن آرام دے سکتی ہیں لیکن اس سے بچے غنودگی محسوس کرتے ہیں۔ شدید الرجی کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور کمنٹس ضرور کریں۔ شکریہ۔